तो अब भारत ने गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ने की तैयारी बना लिया है और भारत अचानक से अपने गोल्ड रिजर्व को इतनी तेजी के साथ बढ़ा रहा है कि जापान भी गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत से पीछे हो रहा है। और हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार का जो डेटा जारी किया है वह चौंकाने वाला है। असल में भारत ने यह प्लान अमेरिकी डॉलर को चोट पहुंचाने के लिए बनाया है और इसीलिए भारत अपने गोल्ड रिजर्व को अचानक से बढ़ाना शुरू कर दिया है। वैसे देखा जाए तो भारत में बहुत ही कम मात्रा में सोना पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दूसरे देशों से आखिर इतना सोना इंपोर्ट करके रिजर्व क्यों कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और हाल ही में जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसने यूके, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है, जो कि अभी तक गोल्ड रिजर्व के मामले में अपना दबदबा बनाए हुए थे। और अब भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में जल्द ही दुनिया का 8वां देश बनने जा रहा है, जिसके पास भारी मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद है। जानेंगे क्या है पूरी खबर इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के गोल्ड रिजर्व आंकड़ों ने दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। असल में इस समय देखा जाए तो भारत के साथ साथ अन्य देश भी यूएस डॉलर के वर्चस्व को कम करना चाहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो समय समय पर यूनाइटेड स्टेट कई देशों पर प्रतिबंध लगाता रहता है, जिससे कई देशों के बीच में ट्रेड प्रभावित होता है। और हाल ही में देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस पर लगाया गया सैंक्शंस है, जिससे भारत रूस से कच्चा तेल और हथियारों को खरीदने के बदले यूएस डॉलर में पेमेंट नहीं कर पा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है। इसके पहले भी जब भारत ईरान से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदता था, तो अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया था कि ईरान भारत को कच्चा तेल ना भेज पाए और भारत उसके बदले अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदे। अमेरिका ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि ज्यादातर देश यूएस डॉलर में ही बायोलैटरल ट्रेड करते हैं, जबकि भारतीय रुपए में ट्रेड करने से घबराते हैं। लेकिन भारत ने इसी समस्या के समाधान से निपटने के लिए साल 2017 से ही अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि भारत फॉरेक्स रिजर्व के मामले में एक पावरफुल कंट्री बन जाए, जिसके बाद भारतीय रुपए में ट्रेड करने के लिए दूसरे देश भारत की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ाएं। इसके बाद भारत ने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने का निर्णय लिया और इस साल यानी कि 2024 में जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है उसने दुनिया के कई देशों को गोल्ड रिजर्व के मामले में पीछे छोड़ दिया है। यहां तक कि जापान को गोल्ड रिजर्व के मामले में 8वां देश माना जाता है, उसको भी रिप्लेस करने के लिए तैयार है। दरअसल हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक इस समय भारत का गोल्ड रिजर्व 817 टन पहुंच चुका है, जिसमें से भारत की तरफ से दूसरे देशों से 248 टन सोना खरीदा गया है, जबकि बाकी के भारत में ही निकाले गए हैं। और फरवरी के महीने में गोल्ड के रिजर्व में जीस तेजी के साथ उछाल आया है। उसने तो दुनिया के कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़ों से पता चला कि अकेले फरवरी में सोने की होल्डिंग में 6 टन की बढ़ोतरी हुई है। इससे आरबीआई द्वारा साल दर साल सोने की खरीदारी 13 टन से अधिक हो गई है और कुल सोने का भंडार अब 817 टन तक पहुंच गया है, जिसकी वर्तमान समय में टोटल वैल्यू लगभग 50 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। यानी देखा जाए तो भारत वैश्विक गोल्ड मार्केट के मामले में एक नया खिलाड़ी बन चुका है। हालांकि देखा जाए तो भारत का गोल्ड रिजर्व ऐसे समय पर तेजी के साथ बढ़ रहा है जब ज्यादातर देश वैश्विक मंदी का सामना कर रहे हैं। और भारत के इस गोल्ड रिजर्व के बाद यूएस डॉलर पर जो चोट पहुंची है उससे अमेरिका सदियों तक नहीं भूलने वाला, क्योंकि अब वह समय आ रहा है जब यूएस डॉलर की तरह भारतीय रुपया भी ग्लोबल मार्केट में ट्रेड के लिए अपना वर्चस्व बनाने वाला है। और वैसे भी देखा जाए तो ऑलरेडी कुछ देश ऐसे हैं जो कि अभी भी भारतीय रुपए में ही ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें यूएई और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। और अब इसमें रूस भी शामिल होने जा रहा है, जो कि भारतीय रुपए में ट्रेड करने के लिए तैयार है,
क्योंकि इस समय रूस पर अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाया जा चुका है, जिससे भारत और रूस $, में बिलैटरल ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत फॉरेक्स रिजर्व के मामले में गोल्ड रिजर्व के अलावा $, और यूरो जैसी करेंसी को रिजर्व करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और इस समय देखा जाए तो भारत $, में ही ट्रेड करने की प्रायोरिटी देता है, क्योंकि इस समय ज्यादातर देश $, में भी ट्रेड करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और इस समय भारत में टोटल फॉरेन करेंसी रिजर्व का 50% हिस्सा $, का है और यूरो का 20%, जबकि बाकी की अन्य करेंसी भी शामिल है। और फॉरेक्स रिजर्व के मामले में दूसरे नंबर पर गोल्ड रिजर्व है, जिस पर इस समय भारत काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। देखो, इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक RBI ने खुद बताया है इस समय लगभग $140 बिलियन का फॉरेन रिजर्व हमारे पास मौजूद है। और RBI ने यह भी बताया कि इस साल यानी कि 2024 में पिछले 3 साल की अपेक्षा इंडियन रूपीज ग्लोबल मार्केट में ट्रेड के लिए स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि हम भले ही दूसरे देशों से गोल्ड, सिल्वर और डायमंड का इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के द्वारा दूसरे देशों में ज्वेलरी का एक्सपोर्ट भारी मात्रा में किया जाता है, जिससे हम गोल्ड को रिजर्व करने के साथ साथ ज्वेलरी बनाकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट भी कमा पाते हैं। और इस समय देखा जाए तो भारत में स्विट्जरलैंड, UAE और साउथ अफ्रीका जैसे देशों से ज्यादातर गोल्ड खरीदा जाता है, जिसमें टोटल गोल्ड का 41% हिस्सा अकेले स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया जाता है। और ज्वेलरी एक्सपोर्ट का लेटेस्ट डेटा देखा जाए तो भारत के द्वारा हर साल लगभग $12 बिलियन का ज्वेलरी एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी कि देखा जाए तो भले ही भारत गोल्ड इंपोर्ट के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी ज्वेलरी एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया के कई देशों में भारत ने कब्जा किए हुए हैं। भारत के द्वारा सबसे ज्यादा ज्वेलरी का एक्सपोर्ट अमेरिका और UAE जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में किया जाता है, जबकि UAE की बात करें तो UAE में खुद भारी मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी ज्वेलरी के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट है। फिलहाल अमेरिका और UAE के अलावा हांगकांग, सिंगापुर और UK जैसे अन्य देश भी ज्वेलरी यानी कि आभूषण के इंपोर्ट के लिए मेजरली भारत पर ही डिपेंडेंट है। और भारत के आभूषणों की क्वालिटी को देख ये देश भारत के अलावा किसी दूसरे देशों पर ज्वेलरी इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, जिसके कारण भारत का ज्वेलरी एक्सपोर्ट इन देशों में दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि ग्लोबल मार्केट में $, को भारतीय रुपया कड़ी टक्कर दे पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में कई देशों को पीछे छोड़ चुका है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को OL पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।